हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार। एक बार फिर से आप लोग को ज्ञानलोक एमएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ पढ़ने से पहले हम लोग को सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि क्लास 10th में हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स क्लास 10th सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हम लोग को समझते हैं। इसमें क्लास 10th में कुल 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर पढ़ना है। और कौन कौन चैप्टर है उसका हम यहाँ नाम लिख रहे हैं, उसको नोट करना है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा है बहुपद। दूसरा क्या है जी? बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण लाघव चिन्ह है, ठीक ना। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है जी? द्विघात समीकरण। पांचवा क्या है? समांतर समांतर श्रेणियाँ, यही ना है। छठा क्या है? त्रिभुज। छठा क्या है? त्रिभुज। छठा क्या हो गया? त्रिभुज। हर समझ में। पहले हम लोग क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? दूसरा चैप्टर बहुपद। तीसरा चैप्टर का नाम क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। पांचवा समांतर श्रेणियाँ। छठा त्रिभुज। सातवां बोलो। सातवां हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति ना जी। आठवां हो जाएगा त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति परीक्षा की दृष्टि से। आज समझ में। इसको इसे सीधे कर चिन्ह पार दे रहे हैं इसको नहीं। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यही ना है जी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर वृत्त। 11वां बोलो रचनाएं। रचनाएं। 12वां होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दिखाई दे रहा है ना जी? 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर का क्या नाम है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों और आयतन। और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी ना जी। 14वां चैप्टर क्या नाम है? सांख्यिकी। 15वां चैप्टर क्या नाम है? प्रायिकता। ये हम लोग को क्लास 10th में मैथ का पूरा ये सिलेबस हो गया। पहला चैप्टर क्या नाम है? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर बहुपद। तीसरा दो चर रैखिक समीकरण। चौथा द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर का नाम समांतर श्रेणियाँ। छठा त्रिभुज। सातवां निर्देशांक ज्यामिति। आठवां त्रिकोणमिति। 9वां चैप्टर क्या नाम है? त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। 10वां वृत्त। 11वां रचनाएं। 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर के नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां सांख्यिकी। 15वां प्रायिकता। यही ना है। चलो इसको अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लो। चलो जी, उतर गया। तो हम लोग क्या पहले पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। यही ना पढ़ना है जी, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इसको बारे में कुछ जान लेते हैं
इसके बाद हम लोग किताब पे आएंगे। नहीं, किताब से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। आ रहा समझ में? कोई बताएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझाएंगे। वास्तविक संख्या है ना जी, वास्तविक संख्या। चलो, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अरे समझ में? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या। चलो इसको पहले लिख लो। इसको बताओ तो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहे। नहीं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। Q इक्वल नॉट जीरो, Q इक्वल नॉट जीरो, माने बट्टा में जीरो नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या। क्या लिख दिए? रेशनल नंबर। पता तो किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आ रहा समझ में? उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q है ना जी, P बटा Q है, P बटा Q, जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, Q जीरो नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल समझो तुम लोग। यहाँ समझा दे रहे हैं, बाद में लिखना। यहाँ समझा रहे हैं। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि 5 बटा 6 बोलो, परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये P और Q के रूप में है। नहीं है जी? और बताओ, 7 परिमेय संख्या है? 7 परिमेय संख्या है। क्या कि 7 अब बाटा में क्या छुपा है यहाँ पे? 1, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये हुए P, ये क्या हो गया? Q। आ रहा समझ में? बुझा रहा है जी? अब देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, -3 बटा 2 बोलो, परिमेय संख्या है। यहाँ P किसके रूप में है? -3, और Q के रूप में कौन है? 2 है। तब P बटा Q के रूप में है, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब बताओ तो, 6 बटा 0 बोलो, परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि P तो 6 है और Q देखो 0, जो कि 0 नहीं रहना चाहिए। तो 6 बटा 0 परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा बताओ, √16 परिमेय संख्या है? 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया, तो परिमेय संख्या ना हो गया जी। 4 बटा में 1 है, तो P बटा Q के रूप में तो है? नहीं है। अब बताओ तो, 36
परिमेय संख्या है। और 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो परिमेय संख्या नहीं है, बटा में क्या है 1 है, तो ये सभी क्या है परिमेय संख्या। आ समझ में कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे उस हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और q हमेशा ध्यान रखना q 0 नहीं रहना चाहिए, अगर q 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ तो 22/7 बोलो परिमेय संख्या है। ये किसका मान है बताओ तो तनी? पाई का मान है ना? किसका मान है? पाई का मान है। पाई 22/7, तब 22/7 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय है, इसको याद रखना। √61 है। 61 के पूरा कोई वर्गमूल होता है जी? कोई अंक पूरा होता है वर्गमूल? नहीं। तो √61 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ आया? बताओ 5√2 बोलो क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। कैसे कि देखो 5 परिमेय है और √2 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। समझ आ गई? अगर यहीं पे तुमसे बोल देंगे कि 5√16 बताओ परिमेय संख्या है। देखो 5 के 5 लिख देंगे गुना और 16 का वर्गमूल 4, 5 का 20, तो 20 क्या है? परिमेय संख्या है। नहीं मैं एग्जाम्पल में बांट देंगे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे जैसे 22/7 -3/2 p बटा q के रूप में है √16 16 का वर्गमूल 4 है ना होता है जी। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। अच्छा अब इसको तो हम ऐसे तो भी बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? देखो यहाँ स्टार हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं है, हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है बताओ तो? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है जी? परिमेय और अपरिमेय, माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पढ़ा है ना अभी कि वैसी संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। माने वास्तविक संख्या में दोनों आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के अनेकों उदाहरण है, यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल बताओ भाई साहब, यही तो एग्जाम्पल है यहाँ पे। √36 लिख दे रहे हैं, 22/7 लिख दे रहे हैं, -3/2 लिख दे रहे हैं। संख्या में बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ। √10 हो जाएगा, √15, 3√5। तो देखो यहाँ पे वास्तविक संख्या के हम लोग कितने भाग में बांट दिए? 2 भाग में। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का यहाँ एग्जाम्पल है और अपरिमेय संख्या का यहाँ एग्जाम्पल है। क्या है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।